देखिए, आपस में चर्चा हुई है। आपस में जो कोर ग्रुप होता है बीसीसीआई का और श्रीनिवासन जी का जो कोर ग्रुप है उसमें ज़रूर चर्चा हुई होगी और हुई भी है। जो सूचना मेरे पास है कि वहाँ पर ज़रूर हुई है। यहाँ पर दो चीज़ निकल कर आ रही है। देखिए, एक आईपीएल है और एक बीसीसीआई है। आईपीएल जो है एक अलग बॉडी है और जिसके सुंदरराजन जो थे वो सीईओ थे और उनका भी थोड़ा ये कहा जाता है कि रिश्तेदार या कोई संबंध जो है श्रीनिवासन जी से है, तो इसीलिए वहाँ पर उनको हटा दिया गया है और गावस्कर जी को वहाँ पर रख दिया है, सुनील गावस्कर को वहाँ पर रख दिया है। लेकिन जो मेन बॉडी है बीसीसीआई, उसका जो नियम है वो नियम ये है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नियम है कि उस जोन का यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है और उसी जोन का जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बन जाएगा। ये बोर्ड का रूल है। तो उस रूल के हिसाब से बीसीसीआई में जो है शिवलाल यादव जी जो है आगे चलेंगे और आईपीएल क्योंकि अलग बॉडी है जो कि आईपीएल चलाती है, आईपीएल गवर्निंग बॉडी जो है, तो सुनील गावस्कर को वहाँ पर एडजस्ट किया है। तो दोनों एक प्रकार से बोर्ड की भी बात मानी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात भी मनवाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आईपीएल तो हो लेकिन आईपीएल हो वो ठीक से हो, उसमें ये जो थोड़ी सी गंदगी आ गई है या बैटिंग और ये जो शिकायतें आई हैं वो ना हो। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत विश्वास है सुनील गावस्कर को, क्योंकि बहुत बड़े महान क्रिकेटर रहे अपने टाइम के। उसमें चेतन जी एक तथ्य ये भी आता है कि सुनील गावस्कर न्यूट्रल है। देखिए, अगर आप बीसीसीआई में हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक ये नहीं कह देते ना कि आप चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, आप इंडिया सीमेंट्स के हैं, आप बोर्ड प्रेसिडेंट हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो हर किसी का है, किसी की अलाइनमेंट श्रीनिवासन के साथ है, किसी की अलाइनमेंट श्रीनिवासन के साथ नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि जब तक ये पूरा प्रोब होगा और जो आईपीएल की कंडीशन, क्योंकि आईपीएल को लेकर सवाल है, तो उसमें बोर्ड का कोई भी अधिकारी डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो। सुनील गावस्कर जो मर्जी लोग कहें कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बीसीसीआई से कमेंट्री के पैसे लेते हैं, तो कमेंट्री का पैसा तो कपिल देव भी लेते हैं, सौरव गांगुली भी लेते हैं, राहुल द्रविड़ भी कर लेते हैं, रवि शास्त्री भी लेते हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप न्यूट्रल नहीं है। आपको कमेंट्री किस लिए पैसा मिलता है? आपके स्किल पर मिलता है। आप इंडिया के कप्तान रहे हैं और मुझे लगता है कि सुनील गावस्कर को आप अगर ये समझें लोग कि यार वो श्रीनिवासन उनको जेब में डालेंगे या फलाना डालेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अच्छा फैसला ये है कि बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन भी रह गया। सिर्फ एक श्रीनिवासन अगर अहंकार में थे या गलत कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो इतने सालों से बीसीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है आप उसे भंग कर दें। कल को फिर क्या होगा? बीसीसीआई का हाल भी वही होगा जो इंडियन हॉकी फेडरेशन का है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। अगर सरकार उसमें घुसना शुरू कर देगी तो फिर इतना अच्छा नहीं होगा। बीसीसीआई एक न्यूट्रल बॉडी थी, ऑटोनोमस बॉडी थी, तभी वो यहां तक पहुंची है। उसमें गलत चीजें हुई हैं, लेकिन करेक्टिव मेजर्स जिसे कहते हैं वो अभी लेने चाहिए। सुनील गावस्कर आईपीएल के दौरान बोर्ड के प्रेसिडेंट होंगे और एक मैसेज आता है, अब एक मैसेज चला गया कि यार आप कुछ गलत करेंगे तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण बात विक्रांत यहां पर आप कह रहे हैं। एक तरफ आपने ये बात उठाई है कि बीसीसीआई का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, बीसीसीआई अपने तौर पर फैसले ले सके, ये बचा रहे। और दूसरी बात आप ये भी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात विक्रांत आपने कही है कि कम से कम अदालत ने ये कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि अगर आप गलत करेंगे तो आप पर नकेल कसी जाएगी। जी सही है, इंटरिम ऑर्डर है, 16 तारीख को भी हियरिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि केस खत्म हो गया है, बिल्कुल तो इंटरिम फैसला है। बिल्कुल। आभा सिंह जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं मुंबई से। आभा जी, हम इसका कानूनी पक्ष पहलू आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले मदन लाल जी, ये जो बहुत दिन से विक्रांत ने दूसरे हॉकी फेडरेशन और की बात की और दूसरे उदाहरण दिए, ये बड़ा अजीब सा हो गया था कि मनमानी चलेगी, परिवारवाद चलेगा, हम जो चाहेंगे वो होगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं हटेंगे, हम अध्यक्ष बने रहेंगे। क्या आपको लगता है आज के बाद, अब के बाद, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब जो चलता था वो कम से कम नहीं होगा बीसीसीआई में? नहीं, देखिए, ये जो अड़ियलपन था उसी की वजह से आज जो सिचुएशन है यहाँ पर पहुँची है। कोर्ट में केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ऑर्डर थे। उनको संकेत भी दिया गया कि आप पद से हट जाइए, तो उनको उसके बारे में विचार करना चाहिए, अपनी कमेटी के बारे में, कमेटी से बात करनी चाहिए थी और हटने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अब जो ये मेजर लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए हैं, क्योंकि देखिए आईपीएल का होना बड़ा जरूरी है और उसको क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे विक्रांत ने कहा कि केस अभी जारी है, 16 तारीख को वो हियरिंग होगी, वो लगा केस की जो तहकीकात है वो होना बड़ा जरूरी रहती है। पर ये कि जो इनको सस्पेंड नहीं किया गया आईपीएल की दोनों टीमों को, ये अच्छा, क्योंकि आपने एक इतना बड़ा वर्ल्ड में ब्रांड बना दिया जिसको दुनिया देखती है और दुनिया खेलने आती है, तो उसको एकदम हटा देना, उसकी दो टीमों को सक्राइज कर देना, बड़े बड़े प्लेयरों का ना खेलना, बहुत उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल डाउन होती है। जो फ्रेंचाइज है वो उनके मैचेस कम होते हैं, वो उसके बाद स्पॉन्सरशिप है, इसमें कई चीजें ऐसी अटैच
की जो कि इसके साथ थी। और मुझे आज खुशी है कि उन्होंने जो भी ऑर्डर दिए हैं एक अच्छा है, पर प्रोब होना बड़ा जरूरी है। जो भी कहते हैं ना बंद लिफाफे के अंदर, ये साफ है मदन जी कि बंद लिफाफे में और मुद्दल कमेटी रिपोर्ट में जो कुछ है, और पुलिस से भी सईद काफी आप पूछताछ करते आ रहे हैं। क्रिमिनल जब इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाएगी 16 अप्रैल को या जब भी वो घोषणा करेंगे, प्रोब पूरा होगा। बिल्कुल। अब आईपीएल ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1 साल होना है, आईपीएल तो 3 साल और होना है कम से कम। तो एक्शन तो कभी भी लिया जा सकता है। और कहते हैं ना कि आप किसी कसूरवार को छोड़ दें, वो मान्य है, लेकिन बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए जब तक आप पूरे तथ्य और पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ नहीं चलते। आज आप चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान को बैन कर देते और कल को आप कहते नहीं यार ये गलत हुआ है, तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। इसमें मैं भी एक और बात कहना चाहिए कि लेकिन साथ में सावधानी ये बरतनी पड़ेगी। दोनों टीमों का आप अलाव कर रहे हो तो करिए, लेकिन जो अधिकारी, जो फ्रेंचाइज ओनर हैं या उनके जो अधिकारी हैं जिनका नाम यहाँ पर है, फिक्सिंग में है, बेटिंग में है, मैं समझता हूँ कि आईपीएल जो गवर्निंग काउंसिल है उसने उनको अलग रखना चाहिए। बिल्कुल अलग नहीं, राजस्थान रॉयल्स के भी लोग जो हैं, जो ओनर हैं, उनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। कई सारे मुद्दे। लेकिन विक्रांत, हम दोबारा जो चेतन जी ने सवाल उठाया इस पर आने से पहले, आभा सिंह जी के पास जाने से पहले, अतीत पूरी खबर के साथ हमारे साथ हैं। अतीत, क्या कुछ हुआ अदालत में, क्या कुछ कहा अदालत में, बताइए। बिल्कुल, जो जिस तरह का हम एक बहुत बड़ा डिसीजन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों टीमों को बाहर कर दिया जाएगा और कुछ एक कड़े कदम उठाए जाएंगे, ऐसा फिलहाल अभी इतना बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। शायद ये सही सोच भी है जजेस को, जो उन्होंने कहा, ऑनरेबल जजेस ने, कि आईपीएल को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट को अगर खत्म कर देते, आज इस साल का आईपीएल 7 नहीं होना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर दोनों टीमें पार्टिसिपेट नहीं करती तो टूर्नामेंट का होना बहुत मुश्किल था, और खासकर कि तब जब वो फर्स्ट एडिशन बाहर हो रहा है, यूएई में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जजेस ने अभी, जिस तरह से विक्रांत भी कह रहे थे, कि एक तरीके का सही स्टेप लिया है, क्योंकि अभी दोषी उनको करार पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो दोषी हैं उनको एक तरह से सजा मिलनी चाहिए, और बिना उसके ऐसा करना शायद एक बहुत बड़ी जल्दबाजी होती। लेकिन क्रिकेट इज ऑन, क्रिकेट यहाँ पे हो रहा है, और शायद कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद बीसीसीआई के अधिकारियों को थोड़ी आज एक राहत जरूर मिली होगी, क्योंकि क्रिकेट जारी है। और साथ ही साथ गावस्कर जो आईपीएल में कमेंट्री भी करते रहते हैं, बीसीसीआई की कमेंट पूरे लगातार उनका साथ बीसीसीआई के साथ बना हुआ है कई सालों से। वो अभी जो कोर्ट ने सजेस्ट किया, जो कोर्ट ने कहा है, वो आईपीएल पीरियड के दौरान अगर वो अध्यक्ष बने रहते हैं तो एक तरह से बीसीसीआई को शायद थोड़ी राहत यहाँ पे जरूर मिली होगी। ये भी कहा गया है कि वो कमेंट्री नहीं करेंगे और जितने उनके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं बीसीसीआई के साथ, वो उनको छोड़ना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बीसीसीआई उन्हें कॉम्पनसेट करेगा जितना उनका नुकसान होगा, लेकिन वो बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में से बाहर निकलेंगे। बिल्कुल विक्रांत, और गावस्कर पहले ये कह चुके हैं इस फैसले के बाद खुशी जताते हुए कि मेरे बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं और मैं उन सब काम को कैसे करूंगा। आभा जी, हम बस अब से कुछ ही देर में आपके पास आएंगे और समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये प्रस्ताव रखे थे बीसीसीआई के सामने और अब जो मान ली है बीसीसीआई की भी बात, इसका मतलब क्या है। बीसीसीआई के अध्यक्ष होंगे और उसके बाद शिवलाल यादव। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पूर्व क्रिकेटर मदन लाल जी, चेतन चौहान जी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता जी, वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी हैं। विक्रांत, हम इस बात को यहाँ आपसे आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन आभा सिंह जी क्योंकि हमारे साथ हैं मुंबई से। आभा जी, सुप्रीम कोर्ट को जो अपने प्रस्ताव देने पड़े और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भी मान्यता देते हुए, उसकी बात मानते हुए भी शिवलाल यादव को आईपीएल के बाद अध्यक्ष के तौर पर काम करने की इजाज़त दी है। अगर इसे हम समझें कानूनी तौर पर तो कैसे समझें आभा जी? देखिए, जो बीसीसीआई है उसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको मान्यता देनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये ध्यान में रखते हुए इंटरिम प्रेसिडेंट जरूर गावस्कर को दिया है, लेकिन जो कानूनी तौर पे है बीसीसीआई इलेक्शन करके अपने प्रेसिडेंट को खुद अपॉइंट करेगी। और बहुत सही भी है, क्योंकि एक वो सोसाइटी है, सोसाइटी का अपना कानून होता है और सुप्रीम कोर्ट की पावर ये नहीं है कि वो डायरेक्टली इंटरवीन करके किसी को प्रेसिडेंट बना दे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुनील गावस्कर आगे
डिसीजंस लेंगे कि उनको इंडिया सीमेंट के एम्प्लॉयज को रखना है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंडिकेशन दे दिया है, जो सजेशन दे दिया है, कंट्री का एपेक्स कोर्ट है, उसकी बहुत सही है। और सजेशन के आगे अगर सुप्रीम कोर्ट असर्ट कर जाता तब जरूर कंटेम्प्ट होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लेवल पे नहीं लाया है और इसीलिए शायद बीसीसीआई को थोड़ी सी मोहलत मिल गई, क्योंकि उनकी भी बात रख ली गई है। और सही है कि अगर चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को नहीं सस्पेंड किया गया, क्योंकि कानून कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन होना चाहिए, पूरी प्रोब होने के बाद, फ्री इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही होना चाहिए, नहीं तो एक तरह से इनजस्टिस होती। तो इसलिए वो भी सही है कि इंक्वायरी होगी फ्री फेयर ट्रायल के बाद। लेकिन अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला और गैर कानूनी ढंग का पैसा लगा है तो बहुत जरूरी है कि इसकी इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में एसआईटी से कराई जाए और सच्चाई देश के सामने लाई जाए, क्योंकि ये पैसा कहीं आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नेताओं के इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए बीसीसीआई को आज तक किसी का खौफ नहीं रहा है, बीसीसीआई को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं, यही सवाल मेरा था आवाज से कि चेन्नई और राजस्थान को आज सस्पेंड ना करना के दौरान क्या हुआ है, श्रीनिवासन को लेकर क्या कहा गया? श्रीनिवासन को हटाया गया है जब तक मामला यहाँ पे चलेगा, सब जुडिस जब तक मामला यहाँ चलेगा। और आईपीएल मैच के दौरान में बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार सुनील गावस्कर देखेंगे और आईपीएल के पश्चात जो बीसीसीआई का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा वो अध्यक्ष का कार्यभार देखेगा। बीसीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि एमएस धोनी को लेकर के कल जो हरीश साल्वे ने आर्गुमेंट किया था उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे, क्या कहा बीसीसीआई ने और क्या उस पर कोर्ट ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि धोनी को अननेसेसरी बताया जा रहा है, धोनी निर्दोष है, धोनी का कहीं कुछ ये नहीं है। लेकिन कल जो सवाल खड़ा हुआ था मुद्गल कमीशन पे उनके कमेंट के ऊपर कि जो उन्होंने कहा था, उसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुंदर रमन को लेकर भी सुंदर रमन पे सुनील गावस्कर के ऊपर कोर्ट छोड़ दिया है कि सुंदर रमन रहेंगे कि नहीं सीओ, ये सुनील गावस्कर साहब को डिसाइड उनको बाहर किया गया। आठों टीमें इंडिया सीमेंट से जुड़ा कोई भी अधिकारी ना तो टीम इंडिया का ना बीसीसीआई नहीं वो है वो इंडिया। ऐसे में क्या महेंद्र सिंह धोनी जो है रिजाइन करेंगे या उससे क्या तर्क दिया गया? देखिए ये तो फाइनल वर्डिक्ट जो होगा ये होगा, लेकिन अभी जो भी है सुनील गावस्कर को डिसाइड करना है। आईपीएल का टूर्नामेंट चलेगा और फाइनल डिसीजन के लिए 16 अप्रैल को फिर सुनवाई होगी। आज की सुनवाई के दौरान धोनी पर कोई उन्होंने कहा था श्रीनिवासन के खिलाफ अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आज अरेंजमेंट थोड़े, आज तो ऑर्डर हुआ है, इंट्रीम ऑर्डर हुआ है। परमानेंट नहीं रहा है ना, श्रीनिवासन को हमेशा के लिए थोड़ी ना हटाया गया। हमेशा के लिए इंट्रीम ऑर्डर में आप कैसे कह सकते हैं? जब फाइनल ऑर्डर आएगा उसके बाद ना होगा क्या? सुनील गावस्कर कब तक प्रेसिडेंट रहेंगे? जब तक आईपीएल मैच चलेगा सुनील गावस्कर बीसीसीआई का अध्यक्ष का कार्यभार देखेंगे। बाकी जो बीसीसीआई का उपाध्यक्ष है, जैसे बीसीसीआई के काउंसिल ने कहा कि शिवलाल यादव उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। श्रीनिवासन पे फटकार लगाई कोर्ट ने 16 अप्रैल के बाद। 16 अप्रैल को फिर ये सुनवाई है, अगली 16 अप्रैल को। हाँ कि क्या आईपीएल मतलब इस पूरे केस पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। बीसीसीआई के दो नए बॉस श्रीनिवासन की छुट्टी, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है गावस्कर आईपीएल तक और उसके बाद शिवलाल यादव जो हैं वो प्रशासनिक कामकाज देखते रहेंगे। मदन जी, चेतन जी और विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर लगातार हमारे साथ हैं। विक्रांत, अगर हम आपसे यहाँ इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये दो नए बॉसेस की तस्वीर है, सुनील गावस्कर और शिवलाल यादव, इसमें मदन जी और चेतन जी जरूर कमेंट करेंगे। लेकिन विक्रांत, क्या जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि 3 प्रस्ताव, चेन्नई बाहर, पाबंदी ज़बरदस्त और ये वो, क्या ये एक बहुत बड़ा झटका है या कहीं ना कहीं सॉफ्ट सुप्रीम कोर्ट रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कन्वेंशन से चला है और सुप्रीम कोर्ट अपने जो नियम है उसके हिसाब से चला है। कल बीसीसीआई जो सोच रहा था और आज जो हुआ, बड़ा फर्क है। बीसीसीआई आज आप कह सकते हैं कि राहत की सांस ली होगी। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई के कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने माना। उन्होंने कहा ठीक है, हम बाहर से किसी को नहीं बिठाएंगे और सुनील गावस्कर सिर्फ आईपीएल का कामकाज देखेंगे, इंटरिम प्रेसिडेंट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है शिवलाल यादव देखेंगे, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है साउथ जोन से, तो नियमों के तहत वो बन जाएंगे उसके बाद। दूसरी बात ये कि उन्होंने टीमों को सस्पेंड नहीं किया। बीसीसीआई को फिक्र थी यार आईपीएल कैसे होगा, सस्पेंड नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये जो खामोशी है सुप्रीम कोर्ट की, ये तूफान से पहले की खामोशी है। तूफान आएगा,
ऐसा नहीं है कि तूफान नहीं आएगा, तूफान आएगा। तूफान बीसीसीआई के लिए आ सकता है, आईपीएल के लिए आ सकता है, और जो जो इस कटघरे में खड़े हैं, भले वो कोई भी टीम हो, कोई भी खिलाड़ी हो, उनके लिए तूफान तो आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा हंगामा हुआ है क्रिकेट को लेकर। और बीसीसीआई की काउंसिल ने आज एक इमोशनल अपील रखी जजेस के सामने कि हम क्रिकेट पर फोकस करें। अरे क्रिकेट पर फोकस करना था तो आप करते ना, आपने क्रिकेट को तवज्जो नहीं दी। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि सुनील गावस्कर और श्रीनिवासन जो है वो एक साथ हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सुनील गावस्कर अपने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बाहर निकलेंगे और बोर्ड उनको कॉम्पनसेट करेगा। लेकिन दर्शकों को मैं थोड़ा सा बता दूं कि सुनील गावस्कर और श्रीनिवासन की इतनी बनती नहीं है आपस में। एक कोल्ड वॉर था दोनों के बीच, पिछले 2-3 साल से चल रहा था, और सुनील गावस्कर कोई अहम जगहों पर कमेंट्री के लिए नहीं भेजा जाता था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं भेजा गया था, इस वर्ल्ड T20 में नहीं भेजा गया। श्रीनिवासन साहब उनके नाम के आगे टिक नहीं करते थे, क्रॉस कर देते थे। तो ये लोगों का मानना कि सुनील गावस्कर वही करेंगे जो श्रीनिवासन चाहते हैं, ये गलत है। दूसरी बात, श्रीनिवासन के लिए आज राहत है, आज दी एंड नहीं हुआ, लेकिन जो आने वाली पिक्चर उनके लिए है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि बोर्ड के अंदर अब जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एक साथ हो जाएंगे। वो कहेंगे यार एक इंसान के लिए हम क्यों फंसे। कल को सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दे तो क्या होगा। कल को सुप्रीम कोर्ट कहे कि कोच हम अपॉइंट करेंगे, सिलेक्टर हम अपॉइंट करेंगे, बोर्ड प्रेसिडेंट हम अपॉइंट करेंगे, तो इन सब का वजूद क्या, 30-30 40-40 करोड़ रुपए साल के ग्रांट आती है। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि शिवलाल यादव सितंबर तक रहेंगे। सितंबर में एजीएम है, ईस्ट जोन की बारी है। श्रीनिवासन चाहते थे एक और टर्म मिले, लेकिन अब टर्म उनको मुझे मिलती दिख नहीं रही। देखिए आभा जी, चेतन जी हम आएंगे जरूर आपके वैसे कानूनी पहलू थोड़े से समझ लें आभा जी से। आभा जी, जिस तरह से विक्रांत ने कहा कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, क्या होगा आभा जी उस करप्शन का जिस पर सवाल उठ रहे थे? क्या होगा आभा जी उस कब्जे की लड़ाई का जिस पर लगातार श्रीनिवासन कब्जा किए हुए थे, नहीं हट रहे थे अध्यक्ष की कुर्सी से? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये थोड़ा सा नर्म आपको रुख बीसीसीआई की तरफ नजर नहीं आता यहां पर आभा जी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रुख कोई नर्म नहीं हुआ है। उसने श्रीनिवासन को उनकी कुर्सी से हटवा तो दिया, ये सामने बात आ गई है, क्योंकि ये रिपोर्ट, मुदगल कमेटी रिपोर्ट आने के बाद सब लोग देख रहे थे कि किस तरह बीसीसीआई बेखौफ होके अपना मनमानी कर रहा था, श्रीनिवासन हट नहीं रहे थे। लेकिन 16 अप्रैल को जब केस आएगा उस वक्त माने जरूर रखता है। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस क्यों शांत हो गई, ये भी सवाल उठते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच क्यों नहीं इंक्वायरी ठीक से कर रही? होता क्या है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई है, हवाला से जो पैसा जाता है, तो जब वहां इंक्वायरी होती है वहां पे ये सारी एजेंसीज के हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वही हवाला ट्रेडर्स जो है नेताओं का पैसा भी इधर से उधर ले जाते हैं। और चूंकि इनमें बड़े बड़े नेताओं का पैसा लगा हुआ है, अंडरवर्ल्ड का पैसा है, कराची और दुबई के लिंक्स हैं, इन सब की लिंक्स की वजह से इंक्वायरी जो है थम जाती है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फिर से मामला जो है बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। और रही बात इनके कॉन्स्टिट्यूशन की, जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत बीसीसीआई काम करती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सही काम नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को इंस्ट्रक्शन we would look ahead and see the love of cricket and not try to make all kinds of scurrilous allegations which are not borne out, and which on the 16th, when the matter is heard, we will be replying and we will show all that. And what about India's before the Justice Mughal Committee report? You clarified that he not. Yes, there was. In fact, all these were recorded by the Justice Mughal Committee report. All those recordings can be heard, and this is what the Captain of India has said, and we have full faith in the Captain of India. Sorry. What was the question? Mr. Mayappan had anything to do with cricketing activities or cricketing on field. चेतन जी, मदन जी, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद कम से कम बीसीसीआई में जो मनमानी चला करती थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और संस्था के कानून के हिसाब से जो किया जाता था, और एक कब्जे की लड़ाई, वर्चस्व की जो लड़ाई होती थी, कम से कम वो मनमानी अब नहीं चल पाएगी? देखिए, मैं कहूँगा जो अभी जो उन्होंने भी कहा है, आभा सिंह जी ने कहा है, एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है बीसीसीआई को दिया है, बीसीसीआई को दिया है और बाकी खेल संस्थाओं को भी दिया है। इनको ही बीसीसीआई को ही नहीं दिया है कि आप गड़बड़ करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट चुप रहने वाला नहीं है, वो बीच में इंटरफियर जरूर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मैं नहीं कहूँगा कि वो आज वो नहीं रहे, ढीले नहीं पड़े हैं,
लेकिन उन्होंने ये ध्यान में रखा है कि क्रिकेट चलते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जो हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, बहुत सारे प्लेयर जो है राजस्थान रॉयल्स में, उन्होंने क्या किया है, तो वो क्रिकेट चलते रहने चाहिए, आईपीएल चलते रहने चाहिए, इसको ध्यान में रखा गया है। साथ में ये भी उन्होंने कर दिया है कि आईपीएल के को चलाने के लिए सुनील गावस्कर को रख दिया है। सुनील गावस्कर चलाएंगे, वो इंडिपेंडेंट है। और साथ में ये भी है कि बीसीसीआई की भी जो एक मैं कहूँगा कि मर्यादा वो रखी गई है, उनका नियम भी रखा गया है कि जो कामकाज है, डेली कामकाज जो बीसीसीआई का है, वो शिवलाल यादव जी देखेंगे। तो मैं कहूँगा कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा निर्णय आया है, बहुत हार्श भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लेकिन ये इंटरिम है, 16 तारीख को आने वाला है। देखिए, आप विक्रांत भी जानता है और चेतन भी जानते हैं कि बोर्ड में मनमानी चलती ही चलती है। बोर्ड में नहीं चलती, जितनी एसोसिएशन है वहां पे भी चलती है। ये बहुत हाई हेडेड हो चुके थे। इनका जितनी भी देखिए, अगर आप साउथ का देखें, जितनी भी पोस्ट है सारी नेटवर्किंग के हिसाब से हमें तो अब पता चला है मदन जी कि जो आईपीएल के सीईओ हैं सुंदर रमन, वो इंडिया सीमेंट्स के एम्प्लॉय हैं। हाँ, बताइए, ये ब्रेजन एक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। एल.एस. शिवरामकृष्णन जो क्रिकेट खेले हो हमारे कुलीग हैं, उनको आईसीसी का वो बना दिया, पूरी दुनिया ने उसको अपोज किया, और सेलेक्ट, और उसमें सारे जितनी मैनिपुलेशन वहां चलती है, जितनी एसोसिएशन वहां मैनिपुलेशन चलती है, ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कर दिखाया है, थोड़ा सा बाकी जो है संस्थाएं हैं, जैसे चेतन जी ने कहा, उनको भी थोड़ी अवेयरनेस होती है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है और उसके हिसाब से अपने आप अगर आप काम नहीं ठीक चलाते। बाकी मनमानी, यहाँ तो मनमानी नहीं कहूंगा, धांधली चलती है। थोड़ा सा डरेंगे कि नहीं? हाँ, डरेंगे, थोड़ा सा डरेंगे, पर डरने वाले नहीं है। पैसे का डर भी होता है ना, पैसे और पावर का। पैसा चला गया, पावर चली गई, डर वो बहुत बड़ा डर है। विक्रांत, यहाँ पे जो लोग अधिकारी बैठे हैं 50-50 साल से बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जायदाद डिग्री बनाई हुई है वहां पे, उससे अपनी और सर भाई देखिए, ये जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना कि आज आप इसके साथ, कल उसके साथ। ये 2004 में जगमोहन डालमिया को हराने के लिए सब एक साथ थे। शरद पवार, ललित मोदी, शशांक मनोहर, श्रीनिवासन, आईएस बिंद्रा। 3 साल बाद ये अलग थलग हो गए। ललित मोदी इनके दुश्मन हो गए, आईएस बिंद्रा कहां चले गए, शरद पवार कहां चले गए। आज उसी श्रीनिवासन को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए और उसमें जगमोहन डालमिया भी है। देखिए, शरद पवार और डालमिया एक साथ हो गए। तो यहाँ पर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बात सही है मदन जी की, क्रिकेट को अब आपको सख्ते में रहना पड़ेगा, इनको सख्ते में रहना पड़ेगा, खेलने का मौका मिलेगा। और एक बहुत बैलेंस्ड ऑर्डर है, दोनों साइड्स के इंटरेस्ट को ये ध्यान में रखता है। तो आपको लगता है क्रिकेटर, एक एक्स क्रिकेटर को बीसीसीआई का हेड बनाया गया फॉर द टाइम बीइंग, तो ये कहीं ना कहीं चीजें बेहतर कर देगा बीसीसीआई में? देखिए, सुनील गावस्कर बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, बहुत एक्सपीरियंस कमेंटेटर भी हैं, और ही इज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो आई एम श्योर वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह चला पाएंगे। सर, उसके बाद के लिए कुछ कि आईपीएल के बाद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर अभी भी लगता है? इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स समेत आईपीएल में सभी 8 टीमें खेलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का फैसला फिलहाल कर दिया है। सुनील गावस्कर आईपीएल तक अध्यक्ष होंगे और उसके बाद शिवलाल यादव, पूरे प्रशासनिक काम जो हैं वो शिवलाल यादव यहां पर देखेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन संजय शर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट इस वक्त लिए चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि क्या कुछ संजय अदालत ने कहा है, अगर हम अदालत के शब्दों में उसे समझना चाहें तो। अदालत ने बिल्कुल साफ कहा कि उनकी मंशा, जो कहा है उसका जिस यही है कि उनकी मंशा क्रिकेट को, जिस तरह से बीसीसीआई कह रही है कि वो क्रिकेट को बचाए रखना चाहती है, क्रिकेट पे फोकस रखना चाहती है। अदालत के कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि जैसे लोग कहते हैं कि व्यक्ति नहीं व्यवस्था बदलनी चाहिए, सत्ता नहीं समाज बदलना चाहिए, तो अदालत ने जो अंतरिम व्यवस्था की है उसका मतलब भी यही है कि आगे से ये सारी चीजें जो पहले हुई है वो ना दोहराई जाएं, सफाई रहे। ऐसे में खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो किस तरह से चीजों को मोरली कितने साउंड रहते हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि वो फिलहाल जिस स्टेज पर मुकदमा है, मामला है, उसमें वो किसी भी खिलाड़ी, किसी भी टीम पर पाबंदी नहीं लगाना चाहती है। लेकिन वो ये अदालत जरूर चाहती है कि व्यवस्था बदले और इसमें सफाई, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो। लिहाजा अदालत ने जो पुराने लोग थे, जो आरोपी लोग हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से हटाने पर अदालत का रुख सख्त रहा। और साथ ही ये भी कहा गया कि फिलहाल जो व्यवस्था की जा रही है आगे का इंतजाम देखने के लिए, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। तो खास करके जो क्रिकेट को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहती है, और जो खेल जगत है उसमें जिस तरह से राजनीति और पैसा इन्वॉल्व हुआ है उसको कैसे दूर रखा जा सकता है, और राजनीति और पैसे के बावजूद खेल को कैसे इंटैक्ट रखा जाए, उस पर अदालत ने ज्यादा फोकस दिया है।
बहुत धन्यवाद संजय आपका। आभा जी, मदन जी, चेतन जी और विक्रांत गुप्ता, तीनों ने ये सवाल उठाए थे और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा सवाल उठा दिया था जो हमारी देश की संप्रभुता से जुड़ा हुआ सवाल था। आपको लगता है आगे क्या होगा अदालत का रुख और किस तरह से बीसीसीआई में सफाई होगी, क्योंकि 8 टीमें तो अभी खेलेंगी आईपीएल में, 2 टीमों के बारे में अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। आभा जी जी, ये इसमें इंक्वायरी फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। इसके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, इसके तार दुबई से जुड़े हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिज्म से जुड़े हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा जो क्रिकेट का है ये कहाँ जा रहा है, नेताओं के पास जा रहा है। इसीलिए जब पार्लियामेंट में कुछ मुद्दा आता है तो चाहे शरद पवार हो, चाहे अरुण जेटली हो या राजीव शुक्ला, सारे पार्टी के लोग एक हो जाते हैं क्योंकि उनको इसमें जो है अपने इंटरेस्ट देखने रहते हैं। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट आ गया है, बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें लगाम अपने हाथ में रखे। और सबसे बड़ी चीज है कि बीसीसीआई को राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर लाया जाना चाहिए। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बहुत पहले कहा था कि पॉलिटिशियंस को क्रिकेट से हटाया जाए, तो मुझे लगता है ये 2 चीजें करना बहुत जरूरी है। आरटीआई के तहत बीसीसीआई को लाया जाए। इनको पब्लिक सर्वेंट, सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में कहा गया था कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी पब्लिक सर्वेंट है, इनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसमें लाया जाना चाहिए, लाया जाएगा। तो ये चीजें करना जरूरी है, तभी जो है सही रूप से बीसीसीआई से ये जो करप्शन है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आभा जी बहुत धन्यवाद आपका। मदन जी, चेतन जी, विक्रांत, हम बहुत कम वक्त है, जल्दी जल्दी, आपको लगता है कि सफाई होगी, आपको लगता है सुधार होगा? देखिए पॉजिटिव स्टेप है और ऐसा सफाई जरूर होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सफाई होगी और ये शुरुआत हुई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। अंतरिम रिलीफ है, ये रिलीफ है, लेकिन तूफान आएगा 16 अप्रैल को। इन्वेस्टिगेशन होगी, एक प्रॉपर एजेंसी को दी जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो कन्वेंशन के हिसाब से अपना फैसला सुनाएगी। आज लोग बच गए, टीमें बच गई, इसका मतलब ये नहीं कि बची रहेंगी। और ये जो निर्णय आया, मैं इसका स्वागत करता हूं कि एक क्रिकेटर के नाते और खेल के एक खेल कम से कम सुनील गावस्कर वो कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है कि आप ये सवाल नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये बताना है अच्छी शॉट थी या बुरी शॉट थी। ये लोग सुनील गावस्कर के बारे में कह रहे हैं। कपिल देव भी आज तक के स्टूडियो में बैठकर बहुत बोलते थे इंडियन क्रिकेट पर, जब से वो कमेंट्री कर रहे हैं वो भी यही बताते हैं कि अच्छी शॉट थी, बुरी शॉट थी। ये बीसीसीआई का गैग ऑर्डर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। बिल्कुल विक्रांत, आप उससे बात निकल सकते हैं चाहे 7:30 बजे आपको देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद चेतन जी, मदन जी, आभा जी, बहुत शुक्रिया आपका भी।